बैक अगेन इन वैदिक क्लासेस। मैं हूं बंसीलाल चौधरी और आज हम आपको इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। अकबर के शासनकाल में नवरत्न, जितने भी अकबर के शासनकाल में जितने भी अकबर के नवरत्न थे उनके बारे में एक जबरदस्त ट्रिक लाया है आपके सामने, और वो है इतिहास का। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ट्रिक क्या है हमारी। सबसे पहले हम ट्रिक जान लेंगे कि ट्रिक क्या है। ओके, ट्रिक क्या है? देखो, ट्रिक है बैट MDH। ओके, देखिए पहले बी से क्या बन जाएगा मेरा, पहले बी से बनेगा बीरबल। क्या बनेगा? बीरबल। ठीक है। ए से क्या बन जाएगा? ए से बनेगा अबुल फजल। क्या बनेगा? अबुल फजल। ठीक है। और ये टी से क्या बन जाएगा? टी से बन जाएगा तानसेन। क्या बनेगा? तानसेन। तानसेन। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इस ट्रिक को कैसे याद करेंगे, है ना? सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रिक को कैसे याद करेंगे। तो आप ये सोचिए, एक हमारे पास MDH मसाला सबने सुना होगा ना, MDH मसाला। तो MDH मसाले वाले जो अंकल हैं उनको मसाला कूटना है। क्या करना है? मसाला कूटना है। और उन्होंने जो मसाले जो है वो किससे कूट रहे हैं? बैट से कूट रहे हैं। अब कितने बैट की जरूरत है उन्हें 2 बैट की जरूरत है। कितने बैट की? 2 बैट की जरूरत है। किसके लिए? मसाले कूटने के लिए, MDH वाले अंकल को, है ना? तो याद आएगा ना कि बैट MDH। सही है। चलिए, ठीक हो गया। अब फिर दूसरे सेकेंड वाले बी को हम देखते हैं, तो क्या बन जाएगा? भगवान दास। क्या बन जाएगा? भगवान दास। ओके फ्रेंड, चलिए ए से क्या बन जाएगा? ए से बन जाएगा, बोलो, अब्दुल रहीम खाने खाना। क्या बन जाएगा? अब्दुल रहीम खाने खाना। और देखिए ये वाले टी से क्या बन जाएगा? ये वाले टी से बन जाएगा टोडरमल। क्या बन जाएगा? टोडरमल। ठीक है। अब बचा एम बचा और डी बचा और फिर एच बना, है ना? अब देखो टी और एम से क्या बन जाएगा? एम से बनेगा मानसिंह। क्या बनेगा? मानसिंह बन जाएगा। एम से मान सिंह बन जाएगा। ठीक है। अब बचा डी। डी से बन जाएगा, इसको हम लिख दे रहे हैं 2 प्याजा। क्या लिख दे रहे हैं? 2 प्याजा। लेकिन होता क्या है? होता है मुल्ला 2 प्याजा। मुल्ला 2 प्याजा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्याजा, मुल्ला 2 प्याजा होता है। ठीक है। एच से क्या हो जाएगा? एच से बनेगा हकीम हुक्काम। हकीम हुक्काम। ठीक है। देखिए ये है हमारे ट्रिक से जितने भी नाम हैं अकबर के जो नवरत्न हैं उनके ये नाम है ना, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम खाने खाना, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला 2 प्याजा और हकीम हुक्का। ठीक है, ये रहे हमारे अकबर के जो नवरत्न हैं उनके नाम। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम में थोड़ा इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पूछ लेता है, जैसे कि वह अंतिम, वो प्रथम शासक बताओ जो कि दीन इलाही को अपनाने वाला, है ना, शासक कौन था, और इनका जो बचपन का नाम क्या था, ये सभी पूछ लेता है कभी कभी। तो उसको भी हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर ले रहे हैं एक एक करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। अब एक एक करके जितने भी नवरत्न थे उनके बारे में हम एक डिटेल जान लेते हैं। ठीक है। अब बात आती है बीरबल की। तो बीरबल क्या थे? बीरबल एक कवि थे, है ना? अकबर के दरबार में क्या थे? एक कवि थे।
दूसरा क्या है, इनके बचपन का नाम क्या था, महेश, क्या था, महेश दास इनके बचपन का नाम था। ठीक है, और ये क्या थे, अकबर के क्या थे, युद्ध सलाहकार थे, अकबर के युद्ध सलाहकार थे। ठीक है, ये अकबर के युद्ध सलाहकार थे और ये दीन इलाही धर्म, जो दीन इलाही धर्म, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम व अंतिम हिंदू शासक थे। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा बीरबल के बारे में जान लेते हैं। ये क्या थे, कवि थे, महेश दास इनके बचपन का नाम था, ये अकबर के युद्ध सलाहकार थे और दीन इलाही, इन्होंने क्या किया था, इन्हें दीन इलाही को स्वीकार किया था। ये अंतिम व प्रथम हिंदू शासक थे। ठीक है, इतनी चीजें बीरबल से हमें पता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए से क्या बन जाएगा हमारा, तो चलते हैं देखते हैं। अब ए से अबुल फजल के बारे में देख लेते हैं। अबुल फजल के बारे में देख लेते हैं। अबुल फजल के बारे में देख लेते हैं। अबुल फजल क्या था, ये इतिहासज्ञ अबुल फजल ने अकबर के शासन काल की, जितने भी अकबर के शासन काल की प्रमुख घटनाओं को कलमबद्ध किया था। ठीक है, अबुल फजल ने अकबर के शासन काल की जितनी भी घटनाएं हुई थी उसको कलमबद्ध किया था। ठीक है, इसी याद रखिएगा। पंचतंत्र को इसने ही फारसी भाषा में चेंज किया था और इसने जो है अनवरे सादात नामक नाम दिया था। ठीक है, नाम दे दिया था किसको, पंचतंत्र को फारसी भाषा में चेंज करके क्या नाम दिया था, अनवरे सादात नाम दे दिया था। अकबर देखो, एक इसने लिखा था अकबरनामा, इसने लिखा था। ठीक है, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। ठीक, सेकंड क्या था, आईने अकबरी नामक पुस्तक भी अबुल फजल ने ही लिखा था। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं किसकी ओर, अब चलते हैं टी से, मतलब तानसेन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब तानसेन के बारे में भी पता कर लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं तानसेन के बारे में ना। तानसेन जो है हमारे बहुत ही फेमस संगीतकार थे अकबर के दरबार में, है ना। तो ये क्या थे, पहली बात ये हमारे संगीतकार थे। क्या थे, संगीतकार थे, ये संगीतकार थे अकबर के दरबार में। ठीक है, सेकंड थिंग क्या थी कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम पूछता है तो राम तनु पांडे। क्या नाम था, राम तनु पांडे इनके बचपन का नाम था। इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। किसकी वाणी दी गई थी, कंठा वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। ठीक है, विलास की उपाधि दी गई थी। अब देखिए, अब राजा भगवान दास के बारे में जान लेते हैं। राजा भगवान दास के बारे में जान लेते हैं। देखिए, तो राजा भगवान दास यह एक आमेर के राजा भारमल का पुत्र था। यह जो है आमेर के राजा भारमल का पुत्र था। किसका पुत्र था, ये आमेर के राजा भारमल का पुत्र था। ठीक है, उसकी बहन का विवाह अकबर के साथ हुआ था। ठीक है, उसकी बहन का विवाह अकबर के साथ हुआ था। अकबर ने उसे 5000 का मनसबदार बना दिया था। कितने का, 5000 का मनसबदार बना दिया था। ठीक है, अब देखिए, यह एक सत्यवादी, साहसी और पराक्रमी व्यक्ति था। कौन, राजा भगवान दास। ठीक है, अब आता है अब्दुल रहीम खाना का। तो यह अकबर के दरबार में राज कवि थे। क्या थे, यह अकबर के दरबार में राज कवि थे। कौन थे, अब्दुल रहीम खाना। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल से क्वेश्चन भी आता है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो आपको पता होना चाहिए कि अकबर का जो है राजस्व मंत्री राजा टोडरमल था। ये क्या था अकबर का, ये राजस्व मंत्री था, यानी कि दीवान, पहले दीवान भी कहा जाता था ना। तो याद रखिएगा, राजा टोडरमल अकबर के राजस्व मंत्री या दीवान थे उस समय।
उस समय अकबर के मुगल काल के स्वर्णिम काल के यानी अकबर के दौर में दो हिंदू शासक, दो हिंदुओं, एक बीरबल और एक कौन थे, राजा मान सिंह को बहुत इनका जो है बहुत जिक्र होता है, ठीक है, लेकिन टोटल उनका उतना जिक्र नहीं होता जितना बीरबल और राजा मान सिंह का होता है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं राजा मान सिंह के बारे में, ठीक है। राजा मान सिंह के बारे में देख लेते हैं। वे अकबर के मुख्य सेनापति थे। कौन? यह है राजा मान सिंह अकबर के मुख्य सेनापति थे। और सेकंड क्या है कि हिंदुओं के प्रति अकबर के दृष्टिकोण को अधिक उदार बनाने में मान सिंह का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। अब कहता है मुल्लादु प्याजा। मुल्लादु प्याजा इतने खास नहीं थे, ये अरब का रहने वाला था मुल्लादु प्याजा, और ये हुमायूं के साथ भारत आ गया था, ठीक है। ये कहाँ का रहने वाला था? ये अरब का रहने वाला था और हुमायूं के संग इंडिया आ गया था, ठीक है। अब आता है हकीम हुक्काम मुगल सम्राट अकबर का सलाहकार और नवरत्नों में से एक था। ये अकबर का सलाहकार था, ठीक है। सभी जितने भी नवरत्न हैं सभी अकबर के पास ही रहते थे, सभी अकबर को सुझाव किसी न किसी फील्ड में एक्टिव रहते थे अकबर के। तो इतनी चीजें ये मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन समझा दिया है। और इसकी ट्रिक ऊपर लिखा है बैट MDH। एक बार फिर से रिपीट कर देना कैसे आपको लर्न करना है ना, हाउ टू लर्न ट्रिक बैट MDH, मतलब कि MDH जो मसाले हैं बनाने वाले हैं तो रटना है, ठीक है। मतलब जो MDH वाले अंकल हैं उन्होंने मसाले कूटने हैं, कैसे कूटे, इस बार उन्होंने बैट से कूटने हैं और 2 बैट का यूज किया उसने। तो बैट MDH, और मैंने सारा डिस्क्राइब कर दिया था कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, है ना। आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब वीडियो पसंद आए तो एक शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, उस पर कमेंट करना, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, और जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल लिंक दे दिया है, टेलीग्राम लिंक, आप जाकर वहाँ ज्वाइन करिएगा, ठीक है। थैंक यू।